हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट 4 के क्वेश्चंस को। और इसके पहले के जो वर्कशीट हैं उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए, वहां से भी आप वीडियो लिंक पे जा सकते हैं। तो इस वर्कशीट में हम लोग बात करेंगे प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। ओके, किसी भी डिजिट का। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमको ये जो चार्ट दिया हुआ है ना प्लेस वैल्यू का, ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा पहला है वंस और दूसरा हमारा क्या है टेंस और ये है हंड्रेड्स। ओके, इस तरह से और भी आगे हैं। तो ये सारे हम लोग यहाँ पे लर्न कर लेंगे। तो जिस भी डिजिट का हमको प्लेस वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, तो उस डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके प्लेस जो होगा, प्लेस कौन सा प्लेस पे है वो। अगर 1000 प्लेस पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर टेंस प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर लाख प्लेस पे है तो लाख से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, ये हमारा दिखाया गया है 4। ओके, और 4 का यहाँ पे निकाला गया है प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू कैसे निकाला गया है, तो सबसे पहले हमको निकालना है 4 का। तो यहाँ पे 4 लिखा गया। ओके, और ये कौन सा प्लेस पे, लाख प्लेस पे है। तो 1 लाख से इसको क्या किया गया ना, मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो जब 1 लाख से इसको मल्टीप्लाई किया गया तो क्या आ जाता है, ये आ जाता है 4 लाख। ओके, तो 4 लाख क्या हो गया, इसका प्लेस वैल्यू हो गया 4 का इस डिजिट में। ओके, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे वर्कशीट 4 में और भी जो क्वेश्चंस हैं उसमें से प्लेस वैल्यू हमको निकालना है। तो आइए हम यहाँ पे निकाल लेंगे। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से कहता है लुक एट द प्लेस वैल्यू चार्ट गिवन बिलो एंड राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द इनसर्कल डिजिट। जो डिजिट यहाँ पे इनसर्कल किया हुआ है उसका हमको क्या लिखना है, हमको उसका प्लेस वैल्यू लिखना है। ओके, तो बड़े ही आसानी से हम नोट कर सकते हैं। आइए हम लोग कर लें। तो आइए यहाँ पे हम एक पेज लेते हैं। ओके, ये ले लिए हैं और ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, देखिए। ओके, तो यहाँ पे अभी हमें तो ए नंबर पे देखना है। तो ए नंबर पे क्या आप देख रहे हैं, ए नंबर पे आप देख रहे हैं 5। ओके, 5 को यहाँ पे सर्कल किया हुआ है। तो हमको यहाँ पे 5 का लिखना है प्लेस वैल्यू। ओके, तो हम बहुत ही इजीली नोट कर सकते हैं। तो आइए हम ए नंबर पे नोट करते हैं। ये मैंने ए नंबर लिखा और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू। किसका प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू हमको लिखना है 5। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 तो इक्वल टू दिए और हम यहाँ पे 5 नोट किए। और आप देखेंगे ये जो हमारा है 5 कौन सा प्लेस पे, आप बता दीजिए। तो 5 यहाँ पे है, ये देखिए 10 प्लेस पे। तो हम क्या करेंगे ना, 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमको क्या मिल जाता है, हमको यहाँ पे मिल जाता है 50। तो 50 हमारा आंसर हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बी नंबर पे देखते हैं। तो बी नंबर पे यहाँ 4 को सर्कल किया हुआ है। ओके, तो 4 का हमको प्लेस वैल्यू लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या नोट करेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 4। ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इक्वल टू हम देंगे 4 नोट करेंगे। और 4 कौन सा प्लेस पे, आप देखिए 4 आपका है 10,000 प्लेस पे। तो 10,000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10,000 में कितने जीरो होते हैं, एक पर एक लिख के आप 4 जीरो लिखिएगा तो वो हो जाएगा आपका 10,000। आप इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको क्या हो जाता है, ये आपका होता है 40,000। तो 40,000 आपका आंसर हो गया। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है सी नंबर। और सी नंबर पे किसको इंसर्कल किया हुआ है, तो सी नंबर पे आपको 2 का इंसर्कल किया हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लेस वैल्यू किसका, हम लिखेंगे 2 का। तो आइए हम नोट करते हैं प्लेस वैल्यू। ओके, प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू ऑफ 2। तो 2 लिखिए और यहाँ पे 2 इंटू ये प्लेस वैल्यू 2 का लिखना है। तो 2 हमारा कौन सा प्लेस पे है, देखिए 1 प्लेस पे है। तो 1 प्लेस पे है तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमको क्या देगा, हमको 2 देगा और 2 हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से हम डी नंबर पे नोट कर सकते हैं। प्लेस वैल्यू क्या लिखना है, 9 का। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे प्लेस वैल्यू 9 का। ओके, तो ये हमारे पास है प्लेस वैल्यू ऑफ 9 और ये हमारा क्या हो जाता है, तो हम 9 लिखेंगे। और 9 कौन सा प्लेस पे है, तो आप देखिए 9 आपका लाख प्लेस पर है। तो आप क्या करेंगे, 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 लाख में 1 दे करके हमारा कितना जीरो होगा, 5 जीरो होगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाता है 9। ये देखिए हमारा क्या हो गया ना, 9 लाख। ओके, तो हमारा आंसर आ जाता है 9 लाख। तो बिल्कुल आसान है प्लेस वैल्यू नोट करना। तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा है ई नंबर। ओके, और ई नंबर पे आप देख सकते हैं हमको 0 को इनसर्कल किया हुआ है। तो हमको प्लेस वैल्यू लिखना है किसका, 0 का लिखना है। तो हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इक्वल टू
जीरो लिखें और जीरो कौन सा प्लेस पे है, जीरो आपका है 1000 प्लेस पर। ओके, तो हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जीरो को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 1000 से किसी भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या आता है, जीरो आता है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पर हम लोगों ने नोट कर लिया है प्लेस वैल्यू। ओके, सारे नंबर्स का। तो जो भी नंबर सर्कल किया हुआ था सारे का प्लेस वैल्यू हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है सेकेंड नंबर। ओके, और यहाँ पे क्या कहता है, देखिए कहता है राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन बोल्ड। ओके, जो डिजिट हमारा बोल्ड है उसका क्या लिखना है, प्लेस वैल्यू नोट करना है। तो आइए हम लोग कर लेते हैं इसका प्लेस वैल्यू नोट। तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड नंबर पे पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये जो नंबर है इसमें से 4 को क्या किया गया, बोल्ड किया गया है। तो हम लोग 4 का प्लेस वैल्यू नोट करेंगे। क्लियर, 4 का प्लेस वैल्यू नोट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 4, प्लेस वैल्यू ऑफ 4। ओके, ये कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिजिट लिखेंगे 4। ओके, अब देखिए 4 लिखने के बाद हमारा 4 के बाद कितने डिजिट हैं, तो आप यहाँ देखिए ये आपका है 3। ओके, 4 9 1, तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 10, ये हो जाएगा आपका 100। तो आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है 400। तो प्लेस वैल्यू हमको मिल गया यहाँ पे 400। अब हम यहाँ पे देखेंगे बी नंबर पे। तो यहाँ पे हमको जीरो का प्लेस वैल्यू नोट करना है। तो हम लोग जीरो लिखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो। तो यहाँ पे जीरो लिखिए और जीरो कौन सा प्लेस पर है, तो आप देखिए ये दिया हुआ है 1000 प्लेस पे, है ना। फोर्थ पोजीशन मतलब 1000 पोजीशन। तो यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जीरो ही आंसर मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ जाता है, जीरो। तो जीरो हो गया प्लेस वैल्यू। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 3, है ना। 3 हमारा कौन सा प्लेस पे है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 हमारा जो है ना वो लाख प्लेस पर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इक्वल टू 3 और इनटू करेंगे कितने से, 1 लाख से। ओके, तो ओके हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो जाता है 3 लाख। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। तो आप ना यहाँ पे डायरेक्ट प्लेस वैल्यू नोट कर सकते हैं, है ना। डायरेक्ट कैसे प्लेस वैल्यू नोट करेंगे, तो देखिए हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं डी नंबर पे। तो डी नंबर पे आप देखिए प्लेस वैल्यू आपको लिखना है जीरो का। तो प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो, तो जीरो का प्लेस वैल्यू ना जीरो ही होगा। ओके, कहीं भी रहेगा जीरो उसका प्लेस वैल्यू जीरो ही होता है। अब देखिए ई नंबर पे आप नोट करेंगे प्लेस वैल्यू 6 का। तो प्लेस वैल्यू जो हमारा यहाँ नोट करना है 6 का, वो क्या होगा, तो 6 आप लिखिए और 6 के बाद कितने डिजिट से ये आप देखिए। तो 6 के बाद आपको यहाँ पे 3 डिजिट्स दिख रहे हैं। कितने डिजिट्स दिख रहे हैं, 3 डिजिट्स। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 जीरोज पुट कर लेंगे। तो 1 1 2 और ये 3 जीरोज पुट कर लिए, आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका 6000। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो हमने यहाँ पे न्यूमरल लिखा है, इसका नेम भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 6000। ओके, ये भी आपका करेक्ट होगा। तो आप चाहे जैसा लिखें, है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह लिखना चाहते हैं। आप इस तरह भी लिखेंगे तो भी करेक्ट होगा, अगर ऐसे लिखते हैं तो भी करेक्ट होता है। क्लियर, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। तो एफ नंबर पे हम किसका प्लेस वैल्यू नोट करेंगे, 8 का नोट करेंगे। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या हो जाएगा, आप देखिए 8 हम लोग लिखेंगे और यहाँ पे इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है, है ना। 8 आपका वंस प्लेस पे है, तो आपका 8 ही आंसर हो गया। अब तो आप चाहें तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके आप 8 ऐसा नोट भी कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपके पास है जी नंबर, और जी नंबर पे आपको प्लेस वैल्यू नोट करना है किसका, 2 का। देखिए 2 को हाईलाइट किया हुआ है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 नोट किए। अब देखिए 2 आप नोट किए, इसके बाद 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे काउंट कीजिए। तो 2 के बाद यहाँ आपको 5 डिजिट्स दिख रहे हैं, तो आप जब यहाँ पे सिंपली आप 50 को पुट कर लीजिए। ओके, तो ये भी आपका जो है ना आंसर हो जाता है डायरेक्ट। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 लाख। ये देखिए आपका कितना हो रहा है ना, ये आपका 2 लाख हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2 लाख। ओके, ये भी आपका प्लेस वैल्यू हो सकता है। तो आप यहाँ पे न्यूमरल्स में लिखिए या तो फिर इसका नेम लिख दीजिए, वो भी आपका चलेगा, दोनों ही आपका करेक्ट है। लास्ट नंबर पे हम लोग प्लेस वैल्यू लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 9। तो 9 हम लोग यहाँ पे नोट किए, और 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो 9 के बाद यहाँ पे केवल 2 डिजिट्स दिख रहे हैं,
तो हम लोग यहाँ पे 2 जीरोज पुट करेंगे। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया 900। तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 900। ओके, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाता है। तो 2 नंबर पे जितने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। ओके, सारे के प्लेस वैल्यू को हमने नोट कर लिया। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों से क्या कहता है अंडरलाइन द न्यूमरल इन विच द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8 कितना है 80,000 है ना। तो 80,000 जहाँ पे प्लेस वैल्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे अंडरलाइन कर लेंगे। तो आइए हम चेक करते हैं कहाँ पे हमारा प्लेस वैल्यू 80,000 है। तो ये जो न्यूमरल है इसमें 8 आपका कौन सा प्लेस पे है, 8 आपका 1000 प्लेस पे है। तो यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाता है 8 लगाने के बाद हम यहाँ पे 3 जीरोज पुट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया 8000 हो गया, 80,000 तो नहीं हुआ, ये हमारा होता है 8000। ओके, और हम जब यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका 8 क्या वंस प्लेस पे है। तो 8 इंटू 1 तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या हो गया 8 हो गया। लेकिन जब हम आगे बात कर लेते हैं इस प्लेस पे, तो इस प्लेस पे आप देखिए 8 के बाद कितने डिजिट्स हैं 4 डिजिट्स हैं। तो आप 4 जीरोज पुट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है 80,000। इसी तरह से अगर आप इस प्लेस पे चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आप देखिए 8 का जो प्लेस वैल्यू है 8 लिखने के बाद आप 2 जीरोज पुट करेंगे तो आपका 800 आएगा। तो ऑब्वियस है यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी नंबर। ओके, तो सी नंबर को हम लोग क्या करने वाले हैं, सी नंबर को हम लोग यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे ना सी नंबर को अंडरलाइन कर लेते हैं। ओके, ये देखिए हम लोग अंडरलाइन कर लिए, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे फिर कहता है अंडरलाइन द न्यूमरल इन विच प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज़ 200। ओके, तो 2 का प्लेस वैल्यू 200 कहाँ पर आप चेक कीजिए। अगर यहाँ पे आप चेक करते हैं तो आपको 2 का प्लेस वैल्यू क्या मिलता है। तो आप ध्यान से देखिए ये 2 लिखने के बाद आप कितने जीरो लगाएंगे, 2 लिखने के बाद आप 5 जीरोज लगाएंगे। क्यों, चूँकि 2 के बाद यहाँ पे 5 डिजिट्स दिख रहे हैं तो ये हो गया 2 लाख। आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 2 का प्लेस वैल्यू क्या है। तो 2 लिखने के बाद आप देखिए कितने जीरोज लगाएंगे, यहाँ पे आपको लगाने हैं 2 जीरोज। तो ये हो गया 200। चलिए यहाँ पे आप चेक कीजिए, यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू कितना आता है 2 का, 2 लिखने के बाद आपको 3 जीरोज लिखने हैं। क्यों, चूँकि 2 के बाद राइट साइड आपको 3 डिजिट्स दिख रहा है। तो ये हो गया आपका 2000। इसी तरह से यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या आएगा, केवल 2 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर हो जाता है ये 200। और 200 कहाँ है, बी नंबर पे। तो बी नंबर को हम क्या करेंगे ना अंडरलाइन कर लेंगे। तो आइए यहाँ पे हम बी नंबर को अंडरलाइन कर लेते हैं, ये हमारा आंसर हो जाता है। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5th नंबर है। और यहाँ पे क्या कहता है कंपेयर द प्लेस वैल्यूज ऑफ इन सर्कल डिजिट्स। तो जो हमारा डिजिट यहाँ पे सर्कल किया हुआ है उसका प्लेस वैल्यू को कंपेयर करना है। कंपेयर करना है मीन्स कौन बड़ा है और कौन छोटा है ये हमको बता देना है। ओके, तो बहुत ही ईजिली हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू। ओके, और प्लेस वैल्यू किसका लिखेंगे, तो हम 7 का लिखते हैं। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 ये हमारा क्या हो जाएगा 7 इंटू, या आप देख लीजिए 7 के बाद कितने जीरोज लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए आपका 5 डिजिट दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 यानी कि 5 जीरोज लगाने हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है आपका 7 लाख। ओके, 7 लाख मिल गया। चलिए इसी तरह से हम नोट करेंगे प्लेस वैल्यू किसका 7 का फिर से। तो 7 का हम फिर से प्लेस वैल्यू नोट कर लेते हैं। तो हम फिर से लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 7। ओके, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 और 7 लिख करके हम क्या करेंगे ना 7 के बाद यहाँ पे कितने डिजिट हैं, केवल 1 डिजिट है। तो आप 1 जीरो पुट कर लीजिए। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है आपको 7 लाख और यहाँ पे आपको मिल रहा है 70। तो बड़ा कौन हो गया ना, बड़ा हो गया आपका 7 लाख। तो हम यहाँ पे नीचे नोट कर लेते हैं। हम यहाँ पे नोट करेंगे हियर, ये हमारा है 7 लाख। ओके, ये हमारा है 7 लाख और ये हमारा है 70। तो ये हमारा बड़ा कौन सा हो गया, तो ये हमारा बड़ा हो जाता है 7 लाख। ओके, तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल पुट कर लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या बन जाता है 7 लाख इज़ ग्रेटर देन 70। तो इस तरह से हम यहाँ पे आंसर कर लेंगे।
तो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है वर्कशीट 4 के सारे क्वेश्चंस को। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स। Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon to get the notification of upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.